गुड मॉर्निंग बच्चों। पावर प्ले ही चैप्टर चल रहा है, उसमें नेक्स्ट है मैजिकल पॉन्ड। मैजिकल पॉन्ड की कहानी क्या है कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है, इसमें कुछ लोटस जो है, कुछ लोटस जो पिंक कलर के लोटस जो है, फूल कमल के फूल जो होते हैं, उनको जो है कुछ लोटस इसमें पहले से हैं। और इसकी कहानी क्या है कि हर लोटस जो है हर डे डबल हो जा रहा है, हर डे डबल हो रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते 30th डेज पर जो है पूरा फुल्ली कवर्ड हो गया, पूरा भर गया तालाब जो है 30th डेज पर पूरा कवर हो गया। तो पूछा क्या है, लोटस ऑन द 29th डे, 29th डे पर कितना रहा होगा? 30th डेज पर पूरा था, पूरा भर गया। कहानी क्या है ये ध्यान से समझिए। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन डबल होता जा रहा है, प्रत्येक दिन डबल हो रहा है। पहले दिन कितना है? 2, दूसरे दिन 4, 2 इंटू 2 4, तीसरे दिन 2 इंटू 2 इंटू 2, चौथे दिन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे डबल होता जा रहा है। इस तरह करते करते 30th डे में क्या हो गया? 30th डे में ये फुल्ली कवर्ड हो गया, पूरा भर गया। तो अब सोचिए, जब हर दिन जो है दूना हो रहा है, हर दिन दूना हो रहा है और 30 दिन में पूरा भर जा रहा है, तो कब आधा रहा होगा? कब आधा रहा होगा? यानी 29th डे एक दिन पहले, 29th डे एक दिन पहले आधा रहा होगा, तभी तो दूसरे दिन आधा का पूरा हो गया। आई बात समझ में? तो 29th डे में कितना रहा होगा? टोटल का हाफ रहा होगा। आई बात समझ में? ठीक। अब दिया है राइट द नंबर ऑफ लोटसेज ऑन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड्स वाज फुल्ली कवर्ड। 30th डे पर फुल्ली कवर्ड है, तो देखिए एक दिन पर 2 हो रहा है, 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2, 3 दिन पर 3 की पावर 2, 4 डेज पर 4 की पावर 2। तो इसी तरह 30 डेज पर क्या होगा? 30 डेज पर आपका हो जाएगा 4 डेज पर 4 की पावर 30 डेज पर 30 की पावर 2। 30 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 30। भाई 2 ना हो रहा है, 2 की पावर 2 दूसरे दिन, फिर 2 की पावर, एक गलती यहाँ हुआ ना, ये गलत हो, 2 की पावर 3 तीसरे दिन, 2 की पावर 4 चौथे दिन, 2 की पावर 5 पांचवें दिन, तो 2 की पावर 30 कितना हो गया? जिस दिन पूरा कवर हो गया 30th डे। ठीक। और जिस दिन हाफ था 29th डे, 29th डे वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 29। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पूछा है ना क्वेश्चन कि राइट द नंबर ऑफ लोटसेज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड।
फुल्ली कवर्ड पर था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया 2 की पावर 30, और 29 जब हाफ था तो 2 की पावर 29। अब देखिए आगे क्या कहानी बोल रही है। There is another pond in which the number of lotuses triple every day. अब क्या है कि ऐसा तालाब है जिसमें ट्रिपल एवरी डे, मतलब डे फर्स्ट में क्या है, पहले से एक था तो फर्स्ट डे में क्या हो गया ट्रिपल एवरी डे, यानी 1 into 3 हुआ, पहले दिन ट्रिपल हो गया 1 into 3, दूसरे दिन क्या हुआ डे 2 इसका डबल हो गया यानी 3 का स्क्वायर हो गया, तीसरे दिन 3 का क्यूब हो गया, चौथे दिन 3 का 4 हो गया। ठीक, और जिसमें डबल होता था क्या, डे 1 में क्या था, डे 1 में 1 into 2 पहले दिन, दूसरे दिन क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तीसरे दिन 2 की पावर 3, चौथे दिन 2 की पावर 4, ऐसे होता था। और तो क्या कर रहा है, ट्रिपलेट हो रहा है। When both ponds had no flower, जब दोनों तालाब में कोई फूल नहीं था, लोटस का कमल नहीं थे, तब क्या किया, दमयंती प्लेस्ड ए लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड, दमयंती ने डबलिंग पॉन्ड में एक लोटस रखा, एंड आफ्टर 4 days शी took the lotus from here and put them into tripling form। अब क्या किया, ये जो 4 दिन में कितना हो गया, ये डबलिंग फॉर्म में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसको जो है 4 दिन डबलिंग जिसमें डबल हो रहा है उसने एक फ्लावर रखा। ध्यान से सोचिए, जहां डबल हो रहा है उसने क्या किया, एक फ्लावर रखा, तो पहले दिन 2 हो गया, दूसरे दिन उसका दूना 4 हो गया, तीसरे दिन उसका दूना 8 हो गया, चौथे दिन उसका दूना 16 हो गया। ठीक, अब इसको जिस तालाब में ट्रिपल होता है उसमें डाल दिया। ठीक, उसमें डाल दिया तो पहले दिन क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 into 3, दूसरे दिन क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 into 3 की स्क्वायर, तीसरे दिन 2 की पावर 4 into 3 का क्यूब, चौथे दिन 2 की पावर 4 into 3 की पावर 4। ठीक, चौथे दिन कितना आया इसका 2 की पावर 4 into 3 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 16 into 3 की पावर 81, 3 3 जा 9, 3 जा 81, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 16 एक कम, ये हो जाएगा 16 एक कम 16, 16 बटे 128, 1 29, 1296। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो पूछा है कि कितना लोटस हुआ, तो 1296 हुआ। अब क्या किया,
What if Damayanti had changed order in which she placed flower in the lake? How many lotus would be there? अब उसने क्या किया, ये ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करके मतलब अब क्या किया उसने कि जहां डबलिंग फॉर्म में रखा था उसने ट्रिपलिंग फॉर्म में रख दिया, उसने ट्रिपलिंग फॉर्म में रख दिया। इसका मतलब क्या है, ट्रिपलिंग फॉर्म में रख दिया तो क्या होगा, इसको पहले दिन 3 होगा, दूसरे दिन 3 का स्क्वायर होगा, तीसरे दिन 3 का क्यूब होगा, चौथे दिन 3 का 4 होगा। और इसको निकाल करके डबलिंग वाले में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये पहले दिन 3 की पावर 4 को पहले दिन 2 हो जाएगा, दूसरे दिन 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, तीसरे दिन 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, चौथे दिन 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। मतलब जब उसने ऑर्डर चेंज कर दिया तो यहां उल्टा हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। तो हमने क्या पढ़ा है ये देखिए, इसका मतलब ये भी इतना ही आएगा, ये भी आपका 3 की पावर 4 कितना है 81 इंटू 2 की पावर 4 16, ये भी करेंगे तो कितना आएगा 1296। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो डबलिंग में रखे, डबलिंग में पहले 4 दिन के रख लेकर के फिर इसके बाद उसको ट्रिपलिंग में रख दिया, या पहले ट्रिपलिंग में 4 दिन के लिए रखे और फिर डबलिंग में रख दिया, तो दोनों का ऑर्डर चेंज करते हैं, ये और ये में कोई फर्क नहीं है। कैसे कि हम जानते हैं कि बेस अगर सेम है, बेस क्या है 2 इंटू 3 है और पावर क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर 4, और यहां भी बेस वही है 3 इंटू 2, ये भी हो गया 6 की पावर 4। तो बेस सेम हो और पावर सेम हो तो वो जो है बेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी इसको लिख सकते हैं कि अगर इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म m की पावर a मल्टीप्लाइड बाय n की पावर a इज इक्वल टू m n की पावर a हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए कोई क्वेश्चन है, आगे देखिए। यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5, यानी 10 5 टाइम्स, 10 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, 1 इंटू 5
कितने जीरो हैं? 5 जीरो, इतना वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। ये देखिए, सिंप्लीफाई 10 की पावर 4 बाई 5 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 10 बाई 5 होल की पावर 4, यानी ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। आई बात समझ में? इन जनरल फॉर्म क्या आएगा? जनरल फॉर्म m बाई n, m की पावर a बाई n की पावर a इज इक्वल टू m बाई n की पावर a। ठीक, अब देखिए ड्रेसेज कॉम्बिनेशन आगे दिया हुआ है। ड्रेसेज कॉम्बिनेशन, देखिए आपके बुक में दिया है, इत्सु कोई लड़की है, हैज 4 ड्रेसेज एंड 3 कैप्स। 4 ड्रेसेज एंड 3 कैप्स। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन इत्सु कंबाइन द ड्रेस एंड कैप? ड्रेस एंड कैप को कितने कॉम्बिनेशन बनाकर वो पहन सकती है? इसका साधारण फार्मूला है, कहीं कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 3 यानी 12 टाइप, 12 डिफरेंट टाइप। इसको 12 तरीके से वो सीधे जो दिया है इसका संख्याओं का डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर आप एक एक करके देखना चाहते हैं तो देखिए 12 ड्रेस है, 4 ड्रेस है ना, 1, देखिए एक ड्रेस यहाँ, एक ड्रेस यहाँ, एक ड्रेस यहाँ, एक ड्रेस यहाँ, 3 कैप है, 1 2 3। तो देखिए चारों ड्रेस को, इसको 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 इसको, चारों ड्रेस एक कैप के साथ 4 दिन हो गया। फिर इन चारों का दूसरे कैप के साथ 8 दिन हुआ। फिर इन चारों का तीसरे कैप के साथ कितना हो गया? 12 दिन हुआ। तो सीधे से जिसमें ज्यादा इसके चक्कर में पड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, सीधे जो भी डिजिट दिया हुआ उसमें मल्टीप्लिकेशन करिए, जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर होगा। आई बात समझ में? इसी तरह दूसरा दिया है 7 ड्रेसेज टू हैट एंड 3 पेयर्स ऑफ
3 पेयर्स ऑफ शूज। इसका भी वही है, इस तरीके से करेंगे तो खिचिर पिचिर करके गलत हो जाएगा। सीधे जो है 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 3 42, 42 डिफरेंट वे। कितना आएगा? 42 डिफरेंट वे। अब देखिए एक देखिए इत्सु एंड रेक्सु, ये जो क्या है, एक लॉकर है। लॉकर का पासवर्ड जो है, लॉकर दिया हुआ है, ये लॉकर खुलता कब है? ये 5 डिजिट का लॉक है, पासवर्ड है। वो 5 डिजिट का पासवर्ड किसी को पता नहीं है, और ये जो है बारी बारी से अननोन नंबर डाल रहे हैं। 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर ये डाल रहे हैं, कुछ भी नंबर ये डाल रहे हैं। अब 5 डिजिट में कुछ भी नंबर है, इनको पता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में जाकर के ओपन हो जाता है। तो आखिरकार ये लास्ट में इन्होंने ट्राई किया, तब जाकर खुला। तो इसका कैसे ये नंबर, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या नंबर हो सकता है। तो देखिए 5 डिजिट का है, तो हम देखिए अगर इसमें रखें, सब में 0 0 0 पहले में, फिर दूसरे में 0 0 0 0 0 0, इसमें 1 रखें, फिर इसमें इसी तरह करके 2 रखें। मानो सबके पास ऑप्शन क्या है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके पास 10 ऑप्शन है, सबके पास 10 ऑप्शन है। कुछ भी रख करके कोई भी कोई नंबर बदल सकते हैं। यहाँ भी 1 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 9 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 8 रख सकते हैं। मानो ये ऑप्शन कितने बार भी है, मतलब हमने 10 बार ऑप्शन है, सबका सब डिजिट का 10 बार ऑप्शन है। फर्स्ट डिजिट का भी 10 ऑप्शन है। इसका क्यों 10 ऑप्शन हमने कहा? 1 to 9 तक होता है 9, लेकिन 0 भी तो है, तो 0 to 9 का ऑप्शन रहेगा 10। तो सब में 10 ऑप्शन है, 10 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 10 की पावर 5 ऑप्शन है। कितना है? 10 की पावर 5 ऑप्शन है। 10 की पावर 5 कितना हो गया? यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख ऑप्शन है। ठीक, अब 1 लाख ऑप्शन में कौन सा नंबर रहेगा? 1 लाख बार ट्राई किया जाएगा, तब जाकर के ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको चेंज कर दूंगा और 6 डिजिट का करूंगा। इंग्लिश का 6 अल्फाबेट जो है रख दूंगा। इंग्लिश का 6 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5
6 6 अल्फाबेट रखेगा और जो भी रखेगा वो इंग्लिश का ए टू जेड नंबर। इसमें भी ए टू जेड क्या है, ए टू जेड इसमें भी हो सकता 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 है, ए टू जेड इसमें, ए टू जेड इसमें। तो इसका मतलब क्या है, 26 26 26 26 26 26 26 कितने बार, 6 बार पावर ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या है, 26 की पावर 6। ये तो कई लाख हो जाएगा। ठीक, 6 डिजिट का रखेंगे और ऑप्शन ए टू जेड के बीच में है 6 में, तो 26 ए टू जेड नंबर कितना होता है, 26 ही होता है ना। तो 26 6 बार ऑप्शन है, तो 6 पावर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अब दिया है आगे क्वेश्चन दिया है पिन कोड ऑफ इंडिया। पिन कोड नंबर दिया है, think about how many combination are possible in different example पिन कोड ऑफ प्लेस ऑफ इंडिया। पिन कोड का क्या जो है, पिन कोड ऑफ इंडिया पहला है पिन कोड ऑफ इंडिया। इसका पॉसिबल नंबर कैसे, इसका जानते हैं पिन कोड कितना होता है, 6 डिजिट का होता है। 6 डिजिट का होगा, जैसे मान लीजिए 27 61 27 6 डिजिट हुआ। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितने पिन कोड नंबर हो सकते हैं पिन कोड नंबर। तो आप जानते हैं पहला अक्षर, पहला कोड है जो 0 नहीं होगा, पहला कोड 0 नहीं होगा, पहला कोड 0 नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो पहले में क्या है, 0 जब नहीं होगा तो इसका मतलब 1 to 9 होगा, 1 to 9। इसमें कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, इसमें 9 ऑप्शन है, 0 तो होगा नहीं। बाकी में 10 ऑप्शन है, 0 to 9 0 to 9, इसमें भी सब में 0 to 9 0। मतलब बाकी में क्या है, 10 ऑप्शन है। कितने बचे हैं, 5। तो ए पॉसिबिलिटी कितना हो गई, पिन कोड की पॉसिबल कितना है, 9 into 10 की पावर 5। ध्यान से देखिए, पहला 0 नहीं होगा, इसका मतलब 1 से शुरू हो सकता है, 1 से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ही है ना। तो इसमें 9 नंबर ही पॉसिबल है। बाकी में 10 है, तो बाकी 10 into 10 into क्या हो जाए, 10 into 10 into 10 into 10 into 10, यही हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9 into 10 की पावर 5, यही पॉसिबल है। ठीक, पिन कोड हो गया। आगे देखिए, मोबाइल नंबर हो गया, नहीं पिन कोड हो गया। दूसरा मोबाइल नंबर, सेकंड है मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है। इसमें कितना डिजिट होते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट है नंबर। अब इसमें देखिए 10 डिजिट का मतलब क्या है, 10 पॉसिबिलिटीज है ना, 10 की पावर कितना है 10, 10 है तो 10 की पावर 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 10। लेकिन ऐसा नहीं, लॉजिक रूप में देखिए तो पहला ना अंक जीरो नहीं होता है, क्या होता है, फर्स्ट 4 नंबर जो है, फर्स्ट नंबर में क्या होता है, या तो किससे स्टार्ट होता है फर्स्ट नंबर, 6 7 8 9 में से कोई भी रहता है, 6 7 8 9 में से कोई भी रख सकता है। 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में क्या नंबर की पॉसिबिलिटी है, 4 डिजिट, कभी 6 हो जाएगा, कभी 7 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, कभी 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट में तो 4 पॉसिबिलिटी, बाकी 9 कितने हैं, 10 है। बाकी की पॉसिबिलिटी क्या है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 10 की पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 इंटू 10 की पावर 9। ये जो है आपका मोबाइल नंबर की पॉसिबिलिटी, इतने मोबाइल नंबर के डिजिट के हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए लास्ट दिया है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाला, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे एक देख लीजिए, यूपी 50 बीबी 40 98, ये नंबर है। फर्स्ट 2 लेटर क्या शो करता है, स्टेट, क्या है, स्टेट नंबर शो करता है। सेकेंड 2 नंबर क्या है, आरटीओ नंबर है, सेकेंड आरटीओ नंबर है। थर्ड 2 लेटर क्या शो करता है, अल्फाबेट नंबर। और ये क्या है, ये व्हीकल नंबर है, ये क्या है, व्हीकल नंबर। ठीक, ये इतना चीज रहता है। तब स्टेट की पॉसिबिलिटी क्या है, स्टेट कितने हो जाएंगे, स्टेट मतलब यूनिट टेरिटरी मिला के इंडिया में कितने हैं, यूनिट टेरिटरी मिलाकर कितने हैं, 36, कितने हैं 36 इंटू आरटीओ नंबर है 1100, आरटीओ नंबर है 11, आरटीओ के पास नंबर कितने हैं, 1100 नंबर है। फिर इसके बाद क्या है, अल्फाबेट 2 में है, इसमें भी 26 पॉसिबल, इसमें भी 26 पॉसिबल, ए टू जेड से कोई भी नंबर हो जाएगा, ए टू जेड से कोई भी नंबर हो जाएगा, यानी 26 का स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद जो है बाकी बचे 4 नंबर में, 4 नंबर जो है ये क्या है, 10 पॉसिबल है, 0 to 10, तो 4 इंटू 10 की पावर 4, 4 नहीं, केवल 10 की पावर 4, 10 है ना, 4 है ना, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 4,
तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना ज्यादा गाड़ियां हो सकती हैं, इतना नंबर पॉसिबल है आरटीओ नंबर की, कितनी गाड़ियां हैं। ठीक, ये जो है स्टेट नंबर है मल्टीप्लाइड बाई आरटीओ नंबर मल्टीपल स्क्वायर 2 लेटर है तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 ये है डिजिट, 4 डिजिट मतलब चारों 10 बार संभव है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, ये हो गया व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे जो है